हेलो। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी हम इसका प्रॉपर्टी देखेंगे यूनियन का और इंटरसेक्शन का। दोनों एक साथ रहे तो कैसा इसका प्रॉपर्टी रहता है। अकेला अकेला तो हम देख लिए थे इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी और यूनियन का भी, तो अभी देखते हैं दोनों अगर मिक्स रहेगा वो सब का। तो ये वाला पहला प्रॉपर्टी है इसका। अगर n टाइम्स ऑफ ए यूनियन बी रहे तो हम इसका अलग कर सकते हैं n टाइम्स ऑफ ए प्लस n टाइम्स ऑफ बी, या इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं एन ए प्लस एन बी। क्या है? दिस प्रॉपर्टी अप्लीकेबल फॉर ए एंड बी फाइनाइट सेट। अच्छा, ए एंड बी फाइनाइट सेट आप लोग को पढ़ाए थे कि फाइनाइट सेट क्या होता है। आप नहीं पढ़े तो पीछे आप देख लीजिए जा करके लेक्चर में, मेरा प्लेलिस्ट में रहेगा। यानी कि ए यूनियन बी बराबर यहाँ पे क्या ये भी होना चाहिए, फाइनाइट सेट तो होना चाहिए, और साथ साथ ए इंटरसेक्शन बी करें तो फाई आना चाहिए। उसके लिए ये फाई मतलब ए इंटरसेक्शन बी करें तो कोई भी रिजल्ट नहीं आना चाहिए, यानी जीरो। उसके लिए वैलिड है एन टाइम्स ऑफ, इसको बोलें तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। चलिए आगे देखते हैं। ये बड़ा एन टाइम्स ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका हम प्रूफ देखते हैं। चलिए उतारिए, उतारना है इसको, रोक रोक के उतारना है। चलिए आप पहले पूरा बता देते हैं, उसके बाद उतारिएगा। फिगर को समझिए, देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया है कि यूनिवर्सल सेट हो गया। इसको हम यू भी नाम दे सकते हैं, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें देखिए, अच्छा एक पिज्जा लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए ऐसे समझते हैं, एक इस तरह से ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें एक सेट ए हो गया और एक सेट ये वाला, अच्छा यहीं पर बनाते हैं अलग, इस सेट बी हो गया। ओके, अगर यही वाली हम इधर इस तरह से बनाएं, यहाँ पे ए हो गया और इसमें बी कर दिया, यानी कि ये वाला बी वाला भी पार्ट इसमें आ गया। यानी बी वाला को हम माइनस करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, क्योंकि बी वाला पार्ट जो आ गया इतना, ये वाला ये आया ना जितना, इसको माइनस करेंगे तो इसको ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, ये तो बी था लेकिन देखिए बी में भी ये वाला पार्ट आ गया, यानी इसको बी माइनस ए लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। सेम यहाँ देखिए, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो चलिए यहाँ पे एन टाइम्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये वाला, देखिए यहाँ पे एन टाइम्स ऑफ ए, यानी कि ये वाला पार्ट था, कहाँ गया ये वाला एन टाइम्स ऑफ ए, यानी यहाँ पे आया तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एन टाइम्स ऑफ ए में एन टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, यही तो है ये वाला पूरा, प्लस एन टाइम्स ऑफ बी, बी की जगह क्या आएगा बी माइनस ए, एन टाइम्स ऑफ कहाँ गया, अच्छा अच्छा ये वाला ले लिए, अच्छा ये तो यहाँ पर ही आ गया, ये वाला भी तो आएगा, बीच वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। चलिए ये वाला लास्ट वाला आ गया, यानी कि ए यूनियन बी। अच्छा ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ऐसे समझते हैं, पहले फिर से देख लीजिए। अगर एक को ए बराबर एक सेट है 1 2 3 4 एंड बी बराबर कोई सेट है 3 4 5, तो यहाँ पे ए यूनियन बी लिखना चाहें तो क्या होगा, जो कॉमन मिल रहा है वो तो आएगा ही। देखिए 3 4 कॉमन मिल रहा है तो 3 4 लिख दिए, जो जो कॉमन नहीं मिल रहा वो सारा आ जाएगा, ये भी 1 2 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, 1 2 5, ये होता है ए यूनियन बी। सेम यहाँ पे जो जो कॉमन मिल रहा था वो भी आएगा, मतलब कि ए वाला पार्ट भी आएगा, बी वाला भी आएगा, यानी ए वाला भी आया था, बी वाला भी आया था, और साथ साथ जो कॉमन था, यानी कॉमन मतलब जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो भी आएगा। तो यहाँ पे ये भी आएगा पूरा पार्ट ए माइनस बी प्लस बाद वाला भी पार्ट ये भी आएगा बी वाला पार्ट, और इंटरसेक्शन वाला भी पार्ट आएगा। चलिए यहाँ पे कुछ
हम प्रूफ करने के लिए कुछ ये वाला ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किए हैं। इतना पार्ट को हम n टाइम्स ऑफ a यूनियन b इतना हम ऐड कर दिए हैं और इतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐड क्यों किए अभी पता चलेगा। इसको कुछ नहीं किए, सेम ये वाला सेम कर दिए। ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट n टाइम्स ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये वाला 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि ये a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस या डिसजॉइंट सेट के लिए है। डिसजॉइंट सेट मतलब कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट ये होता है, देखिए फिर से बताते हैं। डिसजॉइंट सेट a बराबर आपको 1 2 3 दिया हुआ है एंड b बराबर 6 7 8, तो ये क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट। इसमें हम a इंटरसेक्शन b निकालें तो 0 आएगा, यानी 5, कुछ भी नहीं आएगा, 0। तो ये पूरा तो 5 हो गया, ये 0 के बराबर कुछ भी नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही बच क्या जाएगा? ये बच जाएगा। आगे देखिए, ये भी तो n टाइम्स ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये 0 के बराबर हो गया, ये भी 0 के बराबर हो गया। अब ये वाला सिर्फ बच गया माइनस ये वाला, तो आ गया ना प्रूफ करके। ये देखिए। अच्छा, इसको अगला स्टेप में देख लेते हैं। n टाइम्स ऑफ a माइनस बी प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस a माइनस n टाइम्स ऑफ a इंटरसेक्शन b, सेम इधर लिख दिए हैं। पहले इसको आप उतार लीजिए बढ़िया से, मैं पीछे करता हूँ। यहाँ इधर भी देख लीजिए। वो साइड पलटता हूँ। ये बोस को हम यहाँ पे लिख दिए फिर से, वही वाली, सिर्फ ये इधर वाला से आ रहा था, ये यानी प्रूफ हो गया। सेम n टाइम्स ऑफ, अच्छा n टाइम्स ऑफ a क्यों आ गया? इसको हम n माइनस a माइनस बी को हम तो लिख सकते हैं ना, ये पूरा पार्ट है, इसको यही तो माने थे। ये लिख सकते हैं, इतना बदले हम a लिख सकते हैं, इतना के बदले b लिख सकते हैं, कहाँ गया? इतना बदले b लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये तो है ही। तो ये 1 सेकेंड, ये आ गया n टाइम्स ऑफ a प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस n टाइम्स ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो आपको प्रूफ भी करने के लिए आना चाहिए, आपको एग्ज़ाम में प्रूफ भी आएगा। और फार्मूला, मेन तो ये फार्मूला हो गया, ये वाला याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये वाला। और इसका सेकेंड का प्रूफ भी याद रखना है, किस तरह से प्रूफ करना है। जो डायग्राम से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, हमने अभी डायग्राम से किया। तो आगे देखते हैं। तीसरा फार्मूला, एक ये भी फार्मूला है, ये वाला भी याद रखना है आपको। n टाइम्स ऑफ a यूनियन b यूनियन c बराबर ये होता है n टाइम्स ऑफ a प्लस n टाइम्स ऑफ b प्लस n टाइम्स ऑफ c। इसमें माइनस करना है a यूनियन b माइनस b यूनियन c माइनस a यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन चल रहा था यहाँ पर, a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c, यानी कि a के b के साथ, b के c के साथ, यानी कि ऐसे चलते हैं। यहाँ से देख लीजिए इसका फार्मूला क्या होगा, n टाइम्स ऑफ a प्लस n टाइम्स ऑफ b प्लस n टाइम्स ऑफ c। इसमें माइनस करते जाना है a इंटरसेक्शन b, फिर b इंटरसेक्शन c, और फिर a इंटरसेक्शन c। यही लिया था, यही आया था, ये और लास्ट में फिर ऐड हो जाएगा n टाइम्स ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये बड़ा फार्मूला हो गया, इसको हम पूरा कवर करते हैं, आप उतार लीजिएगा ऐसा। चलिए पूरा कवर हो गया। चलिए एक सेकेंड, पूरा कवर करते हैं फिर से। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इस पर अच्छा क्वेश्चन बनेगा। एक और ये फार्मूला, अच्छा ये प्रूफ, इसका प्रूफ आप ऐसे कीजिएगा सेम जिसे हम किए थे अभी। इसमें ये वाला प्रॉपर्टी का यूज होगा, ये भी याद रखना। जैसे ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ सेकेंड वाला इम्पोर्टेंट था, उसका प्रूफ वो आ सकता है एग्जाम में। चलिए ये वाला देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये भी डायरेक्ट याद रखिए, ये सब याद रखिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर, ताकि आपको फार्मूला याद ना करना पड़े, डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाए। चलिए
क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है भाई यहाँ पे कुछ रखने के लिए, चलिए ठीक है। क्वेश्चन है इफ x and y are two set such that x union y has 50 elements, x has 28 element, y has 32 elements, how many elements does x intersection y have। यानी कि हमको x इंटरसेक्शन y हमको फाइंड करना है। ये वाला गिवन है इतना बराबर 50, तो हम लिख लेते हैं जो जो गिवन है। गिवन क्या क्या है, x यूनियन y बराबर यहाँ पे 50, यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं n टाइम्स ऑफ x यूनियन y बराबर 50 गिवन है। एंड और क्या गया, ये वाला x यानी n टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 28 गिवन है। y टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ y इज इक्वल कितना 32 गिवन है। फाइंड क्या करना है हमको, x इंटरसेक्शन y, यानी कि हमको फाइंड करना है n टाइम्स ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर वाट है। तो हमने अभी फार्मूला पढ़े थे, ये वाला ये तीनों की यूज कौन में फार्मूला में आ जाएगा, सेकेंड वाला फार्मूला जो अभी पढ़े थे वो फार्मूला लिख लेते हैं। चलिए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन तो है ही, ये गिवन था वो लिख लिए। आप इतना हर बार नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करिएगा एग्जाम में, ये तो हम समझाने के लिए लिखे थे। चलिए ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए, n टाइम्स ऑफ x यूनियन y बराबर ये होता है n टाइम्स ऑफ a प्लस n टाइम्स ऑफ a की जगह हम x लिखेंगे, क्या कि x है ना, x लिखेंगे n टाइम्स ऑफ x प्लस n टाइम्स ऑफ y फिर माइनस n टाइम्स ऑफ x इंटरसेक्शन y, यही होता है फार्मूला। देख लीजिए फार्मूला, यहाँ पे देखिए n, यहाँ a b है, वहाँ पे x y था क्वेश्चन में, तो x y था तो यहाँ पे x यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x यहाँ y आ जाएगा, बाकी सेम फार्मूला रहेगा वही। चलिए फार्मूला लिख दिए, बस मान पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा, जोड़ घटाव है बस। x यूनियन y ये गिवन है 50, तो यहाँ पे 50 बराबर n टाइम्स ऑफ x 28 प्लस n टाइम्स ऑफ y 32 माइनस, ये तो फाइंड ही करना था, इसको ऐसे छोड़ दिए x इंटरसेक्शन y। चलिए ये दोनों को ऐड करके, अच्छा हम इससे करते हैं, माइनस में है n टाइम्स ऑफ x इंटरसेक्शन y, इसको हम इधर ले आते हैं ये साइड, तो ये साइड ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ x इंटरसेक्शन y बच गया बराबर, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 और 3 5 1 6 6 हो जाएगा ना, 32 और 28 60 हो जाएगा। ये वाला 50 उधर चला जाएगा, यानी माइनस में कितना आ जाएगा घट के 10, यानी हमारा ये आ गया n टाइम्स ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर 10, यही हमारा आंसर हो गया। ये तो फाइंड करना था, समझ गए। चलिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन भी उतारिएगा आप अपना कॉपी में, आंसर भी उतारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए कंसेप्ट। फार्मूला एक ही लगनी है हर सब क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स है who teach mathematics or physics of these 12 teachers mathematics and 4 teacher both physics and mathematics, 12 teacher mathematics and 4 teacher teach both physics and mathematics, how many teacher physics। अच्छा यहाँ पे क्या क्या है, पहले तो एक स्कूल है, स्कूल में टोटल कितना टीचर है 20, यानी टोटल को हम x यूनियन y लिखते हैं, x यूनियन y बराबर कितना है 20। ओके, अब यहाँ पर x y नहीं करके हम इसको काट करके यहाँ पे 200 सब्जेक्ट आ रहा है, फिजिक्स और मैथ आ रहा है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं m
एम मतलब मैथ, यहाँ पर लेट पे लेकर आए, चलिए मान लेते हैं लेट एक्स बराबर पी बराबर फिजिक्स एंड एम बराबर मैथमेटिक्स हम ये मान लिए, पी को फिजिक्स मान लेते हैं और एम को मैथमेटिक्स मान लेते हैं। तो देखिए टोटल कितना है, 20 टीचर है, यानी कि n टाइम्स ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू कितना है, 20 है, कॉमा और क्या गिवन है, हु टीच 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स ऑफ दिज 12 टीचर मैथमेटिक्स। अब 12 को जो टीचर है 12 ये मैथमेटिक्स का है, यानी n टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स को m से डिनोट कर रहे हैं, m बराबर कितना है 12 एंड 4 टीचर बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अच्छा दोनों का अगर बोथ बोले तो वो इंटरसेक्शन में आता है, ये आप याद रखिएगा, जहाँ जहाँ बोथ बोले वहाँ पे इंटरसेक्शन लगाना है, यानी कि 4 को टीचर है जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ दोनों पढ़ा रहा है, यानी कि फिजिक्स एंड मैथ दोनों के लिए इंटरसेक्शन यूज होगा, यानी n टाइम्स ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ इज इक्वल टू कितना 4 है। अच्छा लास्ट में हाउ मेनी टीच फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के पूछ रहा है, n टाइम्स ऑफ फिजिक्स बराबर की वाट, यही पूछ रहा है, ये निकालना है। तो कैसे फाइंड होगा, फार्मूला लगा दीजिए, सिंपल यही फार्मूला लगेगा, n टाइम्स ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथ बराबर n टाइम्स ऑफ फिजिक्स प्लस n टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स माइनस n टाइम्स ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स। ये वाला वही है, n टाइम्स ऑफ a यूनियन b बराबर n टाइम्स ऑफ a प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस n टाइम्स ऑफ a इंटरसेक्शन b। वहाँ पर a b था, यहाँ पर ही p और m आ गया, p m क्यों आया, आप चाहें तो a b भी लिख सकते हैं, x y भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पर ही आपको ये सब नहीं दिखाना होगा, लेकिन यहाँ पे हम डिनोट कर दें कि p बराबर फिजिक्स m बराबर मैथमेटिक्स, तो इसलिए क्लियर यहाँ पे हो रहा है। चलिए यहाँ पे ये गिवन है, हाँ जी ये गिवन है 20 है, 20 पुट कर दीजिए बराबर n टाइम्स ऑफ p, n टाइम्स ऑफ p तो ये तो फाइंड ही करना था, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये n टाइम्स ऑफ m ये पता है 12 माइनस ये भी पता ये हाँ ये भी पता है 4 कर दिए। चलिए इधर आ गया कितना 20 बराबर n टाइम्स ऑफ p, ये घट के कितना आ जाएगा जी +8, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या आएगा 12 माइनस 8 करेंगे तो 12 आएगा ना, सॉरी 20 माइनस, चलिए कर देते हैं 20 माइनस 8 बराबर n टाइम्स ऑफ p, यानी घट के क्या आ जाएगा ये वाला 12, यानी कि हमारा आ गया आंसर क्या, इधर लिख देते हैं आंसर, इसलिए n टाइम्स ऑफ p बराबर अगर 20 माइनस 8 करेंगे तो 12, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया, तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, ये भी उतार लीजिए क्वेश्चन को। चलिए और क्वेश्चन है एक देख लेते हैं, नहीं अब बस इतना ही तक है क्वेश्चन, 2 को क्लियर हो गया, 2 को फार्मूला का यूज हुआ, फार्मूला कौन सा यूज हुआ अभी, बस ये वाला फार्मूला यूज हुआ, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है, इसको याद रखना है, ये भी याद रखना है, और जो भी एक दो और बताए थे फार्मूला इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, ये सब यूज आएगा अभी आगे। चलिए यहीं तक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ये वाला होमवर्क रहा आपके लिए, ये होमवर्क रहा, और आप होमवर्क इस पर बना करके भेजना पड़ेगा 7634813725, ये व्हाट्सएप नंबर पर, जो भी कोई भी क्वेश्चन हो आपको पूछने का आप इस पर पूछ लीजिए, आप जब भी भेजेंगे हम बना करके आपको बता देंगे, भेज देंगे व्हाट्सएप में। चलिए स्टॉप करते हैं।